हाय टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। ये रीडिंग है फॉर टॉरस सन मून राइजिंग एंड वीनस। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जीज देखेंगे फ्रॉम द 3rd to the 9th of January 2022 और क्लैरिफाई करेंगे। उसके पहले मैं थोड़े बहुत लव मैसेजेस ले लेती हूँ आपके पर्सन की तरफ से। अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कम्युनिकेशन में हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो आपसे कह नहीं रहे, या फिर उनके दिल में ऐसी क्या बात है जो आपसे कह नहीं रहे। ओके, what are the messages from Taurus's person? आपके पर्सन के मैसेजेस, टॉरस के पर्सन के मैसेजेस, टॉरस के पर्सन के मैसेजेस टू टॉरस। आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। चलो ठीक है। आई फाइंड पीसेस ऑफ यू इन एवरी सॉन्ग आई लिसन टू। सो आप वो जो भी गाने सुनते हैं उसमें उन्हें आप ही की याद आती है। दे कांट रिलेट टू एनी अदर पर्सन रोमांटिकली वेन एवर दे लिसन टू अ सॉन्ग। यू हेल्प मी रेज माई सेल्फ वर्थ। सो मुझे लगता है आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो जिन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं था ऑल दिस वाइल। ओके, आप जब से उनकी लाइफ में आए आप बहुत इंस्पायर करते हैं उन्हें। यू नो, मे बी आपने उन्हें जीना सिखाया, मे बी आपने उन्हें ब्रेव बनना सिखाया, मे बी यू इवन टॉट देम कि मतलब आप अपने आप से प्यार कैसे करें। ओके, बिकॉज ये पर्सन बहुत निराश, हताश, सैड लग रहे हैं मुझे लाइफ में। I was holding on too I was holding too tight and it was too painful. ओके, सो मुझे लग रहा है वो आपको बहुत दे वर होल्डिंग ऑन टू यू वेरी टाइट। ओके, और मतलब बहुत इनके लिए बहुत पेनफुल हो रहा था। यू नो कि मे बी ये पर्सन बहुत डर रहे थे कि आप कभी भी उन्हें छोड़ सकते हैं। ओके, एंड वो उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी क्रिएट कर रहे थे। आई हर सॉन्ग्स इन माई हेड अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू कन्वे। सो आप इनसे क्या जो कहना चाह रहे हो, मे बी आप लोगों का टेलीपैथिक कनेक्शन है। सो आप इन्हें जो भी कहना चाह रहे हो, राइट, ये गानों के थ्रू वो मैसेजेस इंटरप्रेट कर रहे हैं। ओके, आई विल फ्री माई सेल्फ सून टू बी विथ यू। मतलब अगर ये इंसान किसी कर्मिक कनेक्शन में है, या फिर अगर ये इंसान किसी फैमिली प्रॉब्लम में है, या कोई भी एक कनेक्शन या फैमिली कनेक्शन में है जहाँ पे इन्हें बहुत स्ट्रेस है, ये कह रहे हैं आपसे कि ये बहुत जल्द अपने आप को फ्री कर लेंगे उससे और आपके पास वापस आ जाएंगे। आई डोंट लव माई पार्टनर एंड आई एम स्केयर टू एडमिट इट टू माई सेल्फ। सी दैट्स व्हाट आई सेड, राइट। या तो इंसान किसी और कमिटमेंट में है, ओके, या फिर इनकी शादी हो चुकी है, यू नो, जिसकी वजह से ये एक कनेक्शन में बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। ओके, और वो कमिटमेंट, मुझे लग रहा है, मुझे नहीं लगता ये शादी है, पर शादी हो भी सकती है कुछ लोगों के लिए। मुझे लग रहा है ये जो भी कमिटमेंट या शादी में है, ये उनके पार्टनर से लव नहीं करते, आपसे प्यार करते हैं। सो ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत जल्द वो पार्टनर को छोड़ के आपके पास आने वाले हैं। ओके, और उन्हें पता है कि वो अपने करंट पार्टनर से प्यार नहीं करते, बट वो डर रहे हैं। ओके, अपने आप को एडमिट करने के लिए कि मैंने गलती कर ली। ओके, उन्होंने रॉन्ग चॉइस कर लिया। ओके, सो आइए देख लेते हैं आपकी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज और फिर क्लैरिफाई करेंगे। Okay, Spirit Guides, Angels, Universe, give me the past, present, and future for Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Taurus and the person they're dealing with from the 3rd to the 9th of Jan 2022. Past, present, and future energies for Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus and their love life. 3rd to the 9th of January 2022, please. Okay. All right. The past. सो मुझे लग रहा है द पास्ट सिचुएशन, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ओके, प्यार करते हैं आई थिंक, एंड एक बहुत ही इट वॉज़ अ वेरी हैप्पीली एवर आफ्टर। मतलब आप दोनों बहुत खुश थे। ओके, कमिटमेंट नहीं दिख रहा है मुझे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट, बट मुझे लग रहा है कि जो भी था आप दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। ओके, लाइक एज अ कपल, यू नो, एक कपल जैसी एनर्जी थी जहाँ पे आप दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। बट प्रॉब्लम दो दिख रही है मुझे। एक तो ये इंसान आपसे प्यार तो बहुत करते थे, मतलब रिलेशनशिप में तो थे, आप दोनों खुश बहुत थे एक साथ, बट आपका लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लव और उनका लेवल ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब आप एक्सप्रेस करते अपने फीलिंग्स को लेकिन ये नहीं करते थे। ओके, जिसकी वजह से ये चुप चुप रहते थे। ओके, ये अपनी फीलिंग्स को हमेशा होल्ड बैक करते थे। ओके, फॉर सम रीज़न, जो भी रीज़न हो, उसकी वजह से ये कुछ बोल नहीं पाते थे, और आपको लगता था कि मतलब लाइक ये इंसान मेरे साथ है भी या नहीं है। ओके, बट बहुत ज़्यादा होल्ड बैक मुझे दिख रहा है पास्ट में। ओके, कि कुछ तो हो रहा था इन्हें जिससे इन्हें लग रहा था कि इन्हें मतलब यू नो जानबूझ के स्टॉप करना, यू नो, कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग इज़ फाइन, पर जानबूझ के एक रिलेशनशिप को स्टॉप करना ग्रो होने से। ओके, मुझे वो दिख रहा है। करंट सिचुएशन,
ओके, करंट सिचुएशन में मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है। ओके, ये पर्सन आपसे मतलब जो भी हुआ पास्ट में ये सब भूल के आपके पास आना चाहते हैं, मतलब बहुत ही मिजरेबल है आपके बिना, बहुत ही सैड है आपके बिना, आपको बहुत मिस करते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं। ओके, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट कर नहीं रहे हैं, कर नहीं रहे, बिकॉज इन्हें बहुत ही जैसे बोलते हैं ना कि बहुत टाइम के बाद ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और जैसे इन्होंने रिलेशनशिप छोड़ी थी पास्ट में, इन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब शायद आप उन्हें एक्सेप्ट भी ना करो। ओके, सो एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये मैसेजेस लिख रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। ओके, ये एक पीस हार्मनी चाहते हैं आपके साथ, कि मतलब जो हुआ मतलब जाने दो, एटलीस्ट हम दोनों बात तो कर सकते हैं, कॉर्डियल रह सकते हैं, फ्रेंडशिप हो या फिर वापस रिलेशनशिप में आना हो, जो भी है, बट ये एक स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ। ओके, कि मतलब लाइक जो भी हो हम दोनों मतलब लेट्स नॉट हैव बैड ब्लड, मतलब एक दूसरे को देखे और एक दूसरे को मतलब गालियाँ दे, ऐसा कुछ नहीं करना है। एटलीस्ट हम दोनों एक ही लाइफ है, लाइफ इज शॉर्ट, तो मतलब एक कॉर्डियल रह सकते हैं। ओके, बट ये आपको रीच आउट ज़रूर करना चाहते हैं करंट सिचुएशन में, बट ये अपना टाइम लेना चाहते हैं, ये कोई भी इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना चाहते। ओके, जिससे मतलब कुछ ड्रामा ट्रिगर हो या फिर कोई एकदम से मतलब रोना धोना शुरू हो जाए, व्हाट आई एम सेइंग। ओके, फ्यूचर एनर्जीज, वाओ टॉरस, अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं कमिटमेंट के, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि कमिटमेंट आएगा ज़रूर, बट मुझे बिकॉज आपकी रिलेशनशिप फ्यूचर में एक पूरा मतलब एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्म होने वाली है, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म होने वाला है, मतलब इट्स गोइंग टू बी अ फुल 180 डिग्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, और आपको इसका कोई आइडिया नहीं है। मे बी दिस इज़ वाई यूनिवर्स इन्हें टेम्परेंस के साथ यूनिवर्स इन्हें वेट करा रहे हैं, आपको वेट करा रहे हैं कि वेट, रुको, मैं जो देने वाला हूँ वो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते या कर सकते। ओके, रुक जाइए, मतलब मुझे लेट्स क्लैरिफाई, थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ कार्ड, इसे रख देते हैं। क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ कार्ड, क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ कार्ड प्लीज़। से यही तो हो रहा है, आपका पर्सन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर भी रहे थे पास में। ओके, और आपके मतलब आप दोनों की जोड़ी बहुत सही चल रही थी, कोलैबोरेशन था, टीम वर्क था, जैसे कि वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, मतलब होता है ना, एक साथ साथ काम करना, रिलेशनशिप को बिल्ड करना था, बट ये होल्ड बैक कर रहे थे बिकॉज कुछ ना कुछ इन्हें डरा रहा था, देयर वाज समथिंग दैट वाज मेकिंग देम वेरी वेरी केयरफुल। अब मुझे लग रहा है आप ऐसे इंसान से डील करो, या तो जो आपको ट्रस्ट नहीं करता या करती, या फिर इनके रिलेशनशिप में पास्ट में ऐसा कुछ हो चुका है जिसकी वजह से ये इंसान बहुत डरे हुए हैं। सो वो अपना 100% फुल देने से बहुत डर रहे थे इन द पास्ट, और उन्होंने नहीं दिया। ओके, नहीं दिया उन्होंने पास्ट में, जिसकी वजह से प्रॉबली आपने वॉक अवे कर लिया या फिर आपने एंड कर दिया कनेक्शन इनके साथ। बट जो भी कनेक्शन था, इट वाज लाइक आपको लगा कि ये तो मतलब ये मेरा फेरी टेल एंडिंग है, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। एंड माइंड इट, आप अकेले नहीं थे, इन्हें भी ऐसा लग रहा था कि आप उनके डिज्नी, वो जब बोलते हैं ना डिज्नी फेरी टेल, वैसे वाला, कि मतलब इससे ज़्यादा बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है, इतना अच्छा रिलेशनशिप था। बट आई थिंक दे मेस्ड अप, इन्होंने रूइन कर दिया बिकॉज दे वर वेरी स्केर्ड, ये किसी को ट्रस्ट नहीं करते हैं आसानी से लव में या फिर अदरवाइज जनरली भी। ओके, जिसकी वजह से ये कॉन्स्टेंटली केयरफुल बहुत रहते थे, कि मतलब मैं अपना पूरा का पूरा लव कैसे दे दूँ या दे दूँ, कल जाके मुझे वल्नरेबल होगी तो लाइक इसने मुझे हर्ट कर दिया, तो सो समथिंग लाइक दैट आउट हियर। सो दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स। ओके, ओके, नाउ करंट सिचुएशन में देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स। Clarify the page of pentacles please. Clarify the page of pentacles. Page of pentacles क्या है? ये कोई ऑफ़र तो आ रही है आपके लिए करंट सिचुएशन में, छोटी सी ऑफ़र है, बट मुझे लग रहा है ये जो भी इंसान है ना बहुत टाइम ले रहा है, और ये आपका एक्स ही है फॉर श्योर। नया पर्सन भी हो सकता है, नेवर नो। व्हाट्स द पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखते ही ऑफ़र क्या है। ऑफ़र कोई ऐसे इंसान से आ रही है जो आपसे छोटा है, या तो आपकी दोनों की एज डिफरेंस है, या फिर आप दोनों में एनर्जेटिक डिफरेंस है। जैसे कि मुझे लग रहा है कि आप बहुत मैच्योर है, ऐसा भी हो सकता है कि इंसान मैच्योर है, आपसे ओल्डर है, लेकिन जब प्यार की बात आती है, इमोशंस की बात आती है, तो इन्हें पता नहीं कि कैसे हैंडल करना। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स प्लीज। आ रहे वापस, आ रहे वापस, ये ख़त्म नहीं करना चाहते आप दोनों के बीच में, जो भी ख़त्म हो ये ख़त्म नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ पास्ट में, या तो रिजॉल्व नहीं हुआ अच्छे से, मतलब सल्यूशन नहीं मिला,
ओके आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज हुए, या फिर अगर बातें ख़त्म होनी थी, कनेक्शन ख़त्म होना था, तो अच्छे से ख़त्म नहीं हुआ, मतलब करेक्टली ख़त्म नहीं हुआ, जैसे बोलते हैं ना, अब्रप्टली आप दोनों ने कट ऑफ कर लिया, या फिर अब्रप्टली वो चले गए, अब्रप्टली आप निकल गए, आपने वॉक अवे कर लिया, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं मिला, क्लोजर नहीं मिला। ओके या तो कंक्लूजन मिले कि ठीक है हम दोनों ये करेंगे, या फिर क्लोजर मिले कि मतलब लाइक रैप अप कर लेते हैं। ओके एकदम से अब्रप्टली एंडिंग हो गई होगी, जिसकी वजह से एंडिंग बराबर नहीं हुई। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि ये वापस आना चाहते हैं, ये क्लोज नहीं करना चाहते, ये चैप्टर वापस ये साइकिल को रिट्रीव करना चाहते हैं। और अब प्रॉब्लम क्या हुई कि इन्हें पता है कि आपकी तरफ से ये ओवर एंड डन है, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि अभी भी शायद कैसे बोल सकते हैं कि देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन। ओके उन्हें लगता है कि आपकी बातें तो नहीं हो रही उनके से, मुझे लगता है कि देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही, लेकिन इन्हें लग रहा है कि देयर इज़ सो मच मोर गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, मतलब इतना और कुछ चल रहा है जो उन्हें पता नहीं है। उन्हें पता नहीं कि आप इंटरेस्टेड है कि नहीं, अभी आपको उनसे अभी भी प्यार है या नहीं, आप किसी और के साथ तो नहीं, आपकी शादी तो नहीं होगी, मतलब इस तरह का हो रहा है। उन्हें कॉन्स्टेंट फियर हो रहा है कि मतलब मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है उसकी तरफ से, या फिर ये कनेक्शन कर रहा है, बट मोर ये ज़्यादा स्ट्रेस है कि इन्हें पता नहीं कि आप क्या फील करते हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स आ रही है, जिसकी वजह से मैंने कहा कि मैसेजेस लिख रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं डिलीट कर रहे हैं। पहले मन होता है कि मतलब मैं लिख दूँ एक बार टॉरस से कि मतलब मैं बात करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ, लेकिन फिर डिलीट कर लेते कि टॉरस ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मतलब ये उनकी ही नेगेटिव इनसिक्योरिटीज़ हो रही है जो उन्हें स्टॉप कर रही है आपसे बात करने में। बट अगेन टेम्परेंस कह रहा है कि अगर आप पेशेंस नहीं रख रहे तो पेशेंस बनाए रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ क्यों। Clarify the temperance. Clarify the temperance. Clarify the temperance, please. ये इंसान डेफिनेटली आपके पास आना तो चाहते हैं। ओके एंड ये इंसान इस हद तक मतलब ये आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं। ओके आप बहुत अबांडेंट हो, मे बी आप फाइनेंशियली बहुत अबांडेंट हो, सिक्योर हो, आप अपनी धुन में रहते हैं, मतलब जैसे कि आप एकदम डिटैच्ड हो, और ये इसे और भी मोर इन्हें अट्रैक्टिव कर रहा है आपकी तरफ, अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ। ये इस सिचुएशन को वर्कआउट करना चाहते हैं। ओके बट ये अपना टाइम लेना चाहते हैं, बिकॉज ये जो आपके साथ चाहते हैं ना इस बार, इट इज़ समथिंग लॉन्ग टर्म। सो ये जानते हैं कि रश करने से, जल्दी जल्दी आने से शायद बात बिगड़ सकती है, जिसकी वजह से ये अपना टाइम लेना चाहते हैं। ओके बट ये एक लीप ऑफ फेथ लेंगे। ओके करंट सिचुएशन में लेना चाहते हैं, बट इन्हें पता है कि कोई भी चीज़ जैसे बोलते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का काम, वो नहीं करना चाहते। मे बी पास में बहुत इम्पल्सिव थे, और उन्हें पता है कि पास की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब रायता फैल चुका है। अब इस बार ये आराम से आना चाहते हैं, धीरे से, जहाँ पे मतलब एक ही शॉट पे सब ठीक हो जाए। अब फ्यूचर में दिख रहा है डेथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लाइए देखते हैं डेथ क्या है। Apply for the death. Apply for the death. वाओ, मैंने कहा था ना, फ्यूचर में आप दोनों के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग और क्लियर कम्युनिकेशन होने वाली है, इतनी स्ट्रॉन्ग और क्लियर, लॉजिक टू लॉजिक, ना आप इमोशनल होने वाले हैं ना ये पर्सन इमोशनल होने वाला है। इतनी स्ट्रॉन्ग लॉजिक होने वाली है कि आपके बीच में जो भी मनमुटावट था, जो भी फाइट्स थी, पूरा का पूरा फ्लिप होने वाला है, और एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। और ये न्यू बिगिनिंग ऐसी होने वाली है जहाँ पे पास्ट की पैटर्न्स, अगर आपके पर्सन नेगेटिव पैटर्न्स कर रहे थे, या फिर बार बार एक ही चीज़ रिपीट किए जा रहे थे आपकी, मतलब जैसे भागना, वापस आना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, कमिटमेंट से भागना, इट्स ऑल ओवर। अब ये एकदम ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ये फ्यूचर में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगी ही होगी, इतनी लॉजिकली होगी और इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, मैच्योर कम्युनिकेशन होगी, जिससे आप दोनों का न्यू बिगिनिंग होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू लीड टू समथिंग लॉन्ग टर्म, टेक इट फ्रॉम मी, इट इज़ गोइंग टू लीड टू समथिंग लॉन्ग टर्म। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पर देखते हैं, मुझे लगता है कि आप शायद दो माइंड्स में हो। व्हाट्स द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स? शायद आप मना कर दो, या शायद आप मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिसीजन मेकर होने वाले हो, कि आपको ये चाहिए इनके साथ, जो आपको ऑल दिस वाइल चाहिए था इनके साथ, ये आ रहा है, कि अब आपको चाहिए या नहीं, आपके ऊपर है। व्हाट्स द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स?
कहा था ना मैंने, यही हो रहा है बेसिकली। क्या हो रहा है कि मतलब ये इंसान आपके पास आ रहे हैं, फ्यूचर में कम्युनिकेशन होने वाली है और ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफर करेंगे। जब तक ये पर्सन आपके पास आएगा ना, आप अपनी सिंगल लाइफ, मतलब मुझे नहीं लग रहा आप किसी और को डेट कर रहे हैं। अगर इनके साथ अगर आपकी एंडिंग हो गई है या हो रही है, वट एवर इट इज़, राइट, आप ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में रहने वाले हैं जहाँ पे जैसे होता है ना, मतलब बहुत से लोग सिंगल रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं कि मतलब हमें कमिटमेंट नहीं चाहिए। या तो वो पहले से ही सिंगल रहते हैं और ये सब नहीं करना, या फिर वो धोखा खा के या ब्रेकअप होके उनको इतना असर होता है जहाँ पे वे दे डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद एनीवन एल्स। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे लगता है आप इतने कॉन्फिडेंट स्टेट ऑफ माइंड में होने वाले हो इन द फ्यूचर, और आप इतने डिफेंसिव होने वाले हो कि मतलब ये इंसान और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होगी फ्यूचर में। ये इंसान बोलेगा क्यों, अब मैं दे रहा हूँ कमिटमेंट, अब मैं दे रही हूँ कमिटमेंट, क्यों नहीं चाहिए कमिटमेंट, कम ऑन लेट्स बी टुगेदर, लाइक मैं कर रहा हूँ, मैं रेडी हूँ। बट आपकी रेजिस्टेंस इतनी स्ट्रांग होने वाली है, बाप रे, आई डोंट नो। आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है जो आपको चाहिए टॉरस, बट इट इज़ गोइंग टू बी अप टू यू। ओके, आई नो बहुत ज़्यादा वेट करा है, बट इट इज़ गोइंग टू बी अप टू यू। आप इनके साथ ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं या नहीं। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू, होप इट रेजोनेट्स, बाय बाय।